बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज इस केस में जुरिस्डिक्शन के इशू पे आर्ग्यूमेंट के लिए केस फिक्स था और जुरिस्डिक्शन के इशू पे आज आर्ग्यू कर दिया हम लोगों ने। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि अदालत का इस केस में इख्तियार समाअत नहीं बनता और ये केस ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, बल्कि इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। जो मवाद रिकॉर्ड में मौजूद है उस मवाद को देखते हुए, जो इल्जामात एफआईआर में है उन इल्जामात को देखते हुए ये केस एंटी टेररिज्म एक्ट का केस बनता ही नहीं है। और अदालत से मैंने इस्तदा की है कि जो केस लॉ है उसकी रोशनी में, जो एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 है उसकी रोशनी में ये केस आम अदालतों में भेजा जाए। एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 का प्रोवाइजो बड़ा क्लियर है, जो ये कहता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक गैदरिंग होगी, डेमोक्रेटिक गैदरिंग पे सेक्शन 7-8 ये बनता ही नहीं है। वो अदालत में हमने रेफर किया है। हमने गुलाम हुसैन साहब वाला जो जजमेंट है एक सुप्रीम कोर्ट की PLD 20 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 वो भी रेफर की है। और हमारा ये कहना है कि इस केस में अदालत के पास इख्तियार समाअत नहीं है इस सुनने का। दूसरी जो मैटर ऑफ कंसर्न है, अभी हलीमा खानम साहबा को कहा गया कि 2:15 बजे पेश हों। वो 2:15 बजे उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, उनकी तमाम लीगल टीम इधर मौजूद है, लेकिन उन्हें अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। पुलिस ने हलीमा खानम को अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोका है, जो कि गैर कानूनी है। इसके मुतालिक हम एक्शन लेंगे। हम अदालत को भी अदा करेंगे कि अभी जब अदालत में हेयरिंग हो चुकी है और थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर तशरीफ ला रही हैं और वापस उन्होंने 2:15 बजे अदालत में पेश होना था, तो पुलिस का रोकना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये आज की गुजारिश है। ये बताइएगा, क्या कहा गया है कि आप क्यों नहीं बाहर जा सकती? कुछ देखिए जी, ये इलीगल डिटेंशन है, पुलिस ने रोका है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं उन्होंने दरवाजा बंद किया है, वुकला को भी रोका गया और उसको भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को भी रोका गया और हलीमा खानम साहबा को भी रोका गया। ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। हम आज इस पे लीगल एक्शन डिमांड करेंगे और अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम फिर ट्रायल में नहीं चल सकेंगे। फिर हम ये ट्रायल छोड़ देंगे कि अगर इस तरह से हमारे एक्यूज को आप हियरिंग पे आती हैं, खुद से आती हैं और खुद से आगे अपीयर हो रही है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? क्यों रोका गया? पिछली दफा भी यही किया गया और उसके बाद जब अदालत में तमाम बात मैंने अर्ज की तो अदालत ने बताया, अदालत ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया और आज भी अदालत का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी मैं आर्ग्यू करके आ रहा हूं। तो इस चीज पे डेफिनेटली हम लॉयर्स को काम एक्शन लेंगे। लॉयर्स को रोका गया, इस पे भी मैं प्रोटेस्ट करता हूं। लॉयर्स को कैसे रोका जा सकता है? एंटी टेररिज्म कोर्ट में आती है अदालत है, बाकी अदालतों की तरह अदालत है, अदालत आते जाते हैं लॉयर्स। तो ये डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन है, इसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी क्या बात हो रही थी पुलिस वाले? अभी पुलिस वालों से यही बात हो रही थी, भाई किस ऑर्डर के तहत रोक रहे हो? उसने कहा जी बस कोई बात नहीं की, उसने कहा जी बस मुझे कहा गया रोके। गेट कीपर ने रोका है या अंदर से? पुलिस ने रोका है, पुलिस ने बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिशियल ने रोका है, दरवाजा बंद किया हुआ। हलीमा खानम साहब इसलिए बाहर नहीं आई, वो बात करने चाह रही थी आप लोगों से। बहरहाल वो आएंगे अभी 2:15 के बाहर, क्योंकि वो बेल पे हैं। लेकिन ये गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो फिर तो हम ट्रायल नहीं कर सकेंगे। मैं बिंग लॉयर होते हुए बता रहा हूं, इस तरह की हेरेसमेंट अगर काज करेंगे, लॉयर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, हलीमा खानम साहबा को डरती नहीं है, लेकिन तो हेरेसमेंट है ना। अदालत में जब अपनी मर्जी से वो आ गई है तो उनको क्यों नहीं अदालत से बाहर आने दिया जा रहा? अब बेल पे हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं। थैंक यू जी नाज़रीन, आज हलीमा खानम को जो है ATC कोर्ट रावलपिंडी में रोक लिया गया है और अदालती जो अहाता है उससे बाहर जाने से रोक दिया गया है पुलिस की जानिब से, और बिला वजह जो है उन्हें रोका गया है। इस हवाले से फैसल मलिक ने भी बातचीत की है, वकील सफाई हैं हलीमा खानम के, जिन्होंने इस हवाले से मीडिया को आगाह किया है। और आप देख सकते हैं कि ATC के बाहर हलीमा खानम की जो गाड़ी वो मौजूद है, लेकिन हलीमा खानम को जो है रोक लिया गया है। जी नाज़रीन, एक्सक्लूसिव नाज़िर हैं। इसके अलावा हलीमा खानम के हवाले से जो खबरें बताई जा रही हैं तो उनको अडियाला जो कल एहतजाज मुतवक्के है, उनको वहाँ रोकने के लिए जो है अदालत की जानिब से हो सकता है कि तहवील में लिया जाए और कोई ऐसे शॉर्ट ऑर्डर आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये है कि ATC रावलपिंडी यहाँ से एक्सक्लूसिव नाज़िर हैं जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज हलीमा खानम जो है वो पेश हुई 26 नंबर एहतजाज केस में पेश हुई हैं, और उसके बाद उनको जो है आज इस पर बहस जारी थी और जिसमें बताया जा रहा है कि ATC की जो दफ़ात हैं, इस्ताद दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं, वो ख़त्म करने के लिए जो है वकील सफाई की जानिब से बहस की गई है। और उसके बाद जो है 2:30 बजे तक इस समाअत को मुलतवी किया गया और 2:30 बजे दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया था। तो इस दौरान जो है हलीमा खानम बाहर आकर मीडिया से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उन्हें जो है ये जो दाखिली गेट है और यहाँ इनको अंदर रोक दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और वकील सफाई फैसल मलिक ने बताया कि जब सवाल किया गया है कि उनको क्यों रोका गया है, तो इस दौरान जो है उन्होंने बताया कि नामालूम वजूहात की बिना पर जो है हलीमा खानम को रोक दिया गया है। जी नाज़रीन, ये ATC रावलपिंडी है। अब बाहर देख सकते हैं कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है
इसमें कारकुनान यहाँ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं। कल मंगल का रोज़ है, अलीमा खानम की मुलाकात का रोज़ है। इमरान खान की फैमिली की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और साथ में एक ऐलान भी किया गया है कि सुहेल खान आफरीदी और अलीमा खानम जो है वो वहाँ मौजूद होंगे। इस दौरान जो है एहतजाज की जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। नाजरीन, ये ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। आज जो है अलीमा खानम को रोका गया है, क्या वजह है, क्यों रोका गया है, इस वाले से मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके बाद वो रिएक्शन देंगे कि आप लोग पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखें, हमारे सूबे का चीफ मिनिस्टर है, 5.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा है, वो 8वीं दफ़ा आ रहा है। हमारे लोग, हमारे सूबे के नौजवान बार बार इस चीज़ को नोट कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो नोट कर रहे हैं कि आप हमारे इलेक्टेड, इस वक्त एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है पूरे पाकिस्तान में, वो सुहेल खान आफरीदी है, जिसको पाकिस्तानी कौम ने वोट के ज़रिए मुंतखब करा है। पंजाब में आपके फॉर्म 45 हारे हुए, फॉर्म 47 के ज़रिए आपने मसलत कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आपका फॉर्म 47 का सिंध में इसी तरह आपने किया, बलूचिस्तान में इसी तरह आप लोगों ने किया। एक सूबा जो इलेक्टेड है, हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम इधर फिर लाओ लश्कर के साथ आएँ, पत्थरों के साथ आएँ, फिर आप ये ना कहना कि ये कानून हाथ में ले रहे हैं। देखिए, हम आते हैं इधर शरीफों की तरह बैठ के, हम वापस चले जाते हैं। कब तक हम वापस जाएंगे? हमें हमारी लीडर से हमारी मुलाकात कराई जाए कम अज़ कम। अगर हमें नहीं मिलने दे रहे, चीफ मिनिस्टर को आप मिलाएं ताकि वो कौम के सामने पैगाम दे सके, अपने लीडर से मिल सके। उनके सेहत के हवाले से हमें बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही है। हम ऐसा तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले कि आप इमरान खान को आइसोलेट कर दे और फिर मार्केट में खबर चला दे कि जी खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की जान जो है वो ख़तरे में है। तो क्या हम ये नॉर्मलाइज है? आपके लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी, कौम के लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त हमें मैसेजेस कर रही है, हमें ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार पैगाम दे रही है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें बताया जाए। और इन्होंने पहले खबर ब्रेक कराई अफगानिस्तान से, फिर इंडिया से, और अब फॉक्स न्यूज़ में ये खबर चली है, और फिर जेल इंतज़ामिया ने खबर चलाई कि नहीं जी इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब की हम इधर निगहदाश्त कर रहे हैं प्रॉपर। हम क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर यकीन? आपने हमारे लीडर को बेगुनाह कह देना हक में रखा हुआ है, हम आपके ऊपर यकीन कर लें, आपके इस झूठ के ऊपर यकीन कर लें। आप एक्शंस कर रहे हैं, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जब हम रिएक्शन देंगे तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे बैठा कोई आम सुहेल आफरीदी नहीं है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मुंतखब इलेक्टेड वाहिद वज़ीर आला है इस टाइम। तो उसको आप इधर आप बैठा के आपका मकसद बेइज्जती कराना है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जुनेद अकबर साहब ने एक मरतबा कहा था, जुनेद अकबर साहब ने कहा था सर कि अगर हमने नहीं देखा कि हमें हमारे लोगों को रात की तारीखियों में नहीं मिलाया, क्या सुबह सवेरे लोगों को हमारी ही पार्टी के लोगों को मिलाया, तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला रहे? ये टाइम मैम, ये वैसे ड्रामे हैं। हमें पता है, जब फंसते हैं फिर हमें मिन्नतें करते कि जी आओ खान को राजी करो जेल के अंदर। तो जब उनको मिला सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला सकते? क्यों आप रोक रहे हैं चीफ मिनिस्टर को इस वक्त? अब चाहते क्या है, मकसद क्या है आप लोगों का? आपको ये लगता है कि हम नॉर्मलाइज हो गए, हम अपने लीडर की जो सेहत है इस पर हम चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, रिएक्ट करेंगे इस मामले के ऊपर। अच्छा सर, जुनेद अकबर साहब ने एक दफ़ा